ओम शांति। आज बाबा के 29 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार, वरदानी दिवस। वरदाता के वरदानों को स्वयं में धारण करने और दूसरों को भी वरदान बांटने का दिन है। आँख खुलते ही हमें वरदान लेना है। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ, सदा प्रसन्न चित्त हूँ, सभी प्रश्नों से पार हूँ। जो सदा प्रसन्न रहता है, दूसरों को भी प्रसन्नता देता है, तो स्वतः ही सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद का महत्व समझाया कि याद सच्ची कमाई है, अविनाशी कमाई है। ये वो कमाई है जिसमें कभी हमारा दिवाला नहीं निकल सकता। ये वो कमाई है जो साथ जाने वाली है। ये वो कमाई है जो सच्चा बाबा स्वयं हमें सिखाते हैं कि मुझे याद करो तो कमाई जमा होती जाएगी। जो बच्चे याद से पावन बनते हैं वही रूहानी सेवा कर सकते हैं। इस संगम युग पर हमें सच्ची कमाई में व्यस्त रहना है। जितना हो सके बाबा को याद करके ये पुण्य जमा करते रहना है। ज्ञान मार्ग में चलते चलते ग्रहचारी भी बैठ जाती है। कभी बहुत खुश होते हैं, कभी मुरझा जाते हैं। बाबा ने कहा जब मुरझा जाते हैं तो संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भव। इस याद में अनेक माया के तूफान आते हैं, जरा भी उनसे घबराना नहीं। जब याद करते हैं, बाबा को जान जाते हैं, तो बाबा के द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। इस याद में सब कुछ आ जाता है। स्वीट बाबा को याद करने से श्रेष्ठ बनते हैं। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। बाबा ने कहा बाबा अक्षर कितना मीठा है। कोई भी शिव पर अक चढ़ाते हैं, कोई धतूरा चढ़ाते हैं, कोई दूध चढ़ाते हैं, लेकिन इस समय आपको बाबा की याद से अपने में शक्ति को भरना है। बहुत ही नॉलेजफुल रहना है, माया को भी समझना है। संगम युग पर माया भी जब आती है तो बड़ी रौनकदार छम छम करती आती है। माया नए नए रूप से आती है, उसको भी पहचानना है। जो नॉलेजफुल बच्चे हैं वो योग युक्त रहते हैं, माया को दूर से पहचान लेते हैं। माया अर्थात कमजोर विचार, 5 विकार। अब इस माया पर नॉलेजफुल बनकर जीत पानी है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं सदा प्रसन्न चित्त हूँ। याद से सच्ची कमाई जमा करनी है, जो कमाई साथ जाने वाली है। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे, दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे, दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। क्वेश्चन है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है कैसे? अभी की जो कमाई है वो 21 जन्म तक चलती है। ध्यान से समझेंगे कि सच्ची कमाई कैसे है, क्योंकि ये जो कमाई है वो 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना, सुनाना, याद करना और कराना, यह सच्ची सच्ची कमाई जो सच्चा सच्चा बाप तुम्हें सिखाते हैं। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती है। ये कमाई हमारे साथ चलती है, अन्य कोई कमाई हमारे साथ नहीं चलती।
गीता हमें उन राहों पे चलना है जहां गिरने से पहले संभलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत ही भावना से यात्रा करने चाहते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। यह सब दंत कथाएं जिससे फायदा कुछ नहीं है। समझने की बातें हैं। आत्मा रूपी सीता जब विकारों के वशीभूत हो जाती है तो कहा जाता है श्री राम जी की सीता चोरी हो गई। पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। ये नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते हैं, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है, कभी प्रफुल्लित रहते हैं, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। ये होती है माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भव। जब बेहोश होते हैं तो संजीवनी बूटी संभाल के रखेंगे, यूज करेंगे, मन मना भव। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती। तुम बच्चे जानते हो हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरात से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है, चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण है। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं। मैं साधारण तन में आता हूँ, यहाँ कोई भी राजाई आदि की ठाट बाट नहीं। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अब तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे। उनका श्रृंगार बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरों के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। श्री कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे कोई कैसे, वहाँ की गौएं भी बड़ी सुंदर होती हैं। यहाँ तो देखो कोई की कैसे कोई की कैसे, क्योंकि कलयुग है। ऐसी गौएं वहाँ होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहाँ की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती तो अच्छा अनाज पैदा होता। वहाँ सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती हैं। यहाँ तो कोई चीज में ताकत नहीं है, हर चीज बिल्कुल पावरलेस हो गई है। अभी कोई ताकत नहीं, हर चीज पावरलेस हो गई। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, शुभिरस आदि पीती थी। ये सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहाँ कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो ना सके, ये साक्षात्कार होता है। बैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं बैकुंठ कोई ऊपर में है। बैकुंठ ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियां साक्षात्कार करती हैं वह फिर आंखों से देखेंगे। जैसे पोजीशन ऐसी सामग्री रहती है, जैसी हमारी पोजीशन वैसी ही सामग्री रहती। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है। खास वह महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में ये है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। तुम अब समझते हो हम तो पतित थे, कोई भी काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे।
वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भले अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहाँ की भेंट में ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गहुएं होती हैं। महल भी सुंदर होते हैं, गहुएं भी बहुत अच्छी होती हैं। वहाँ गवाले भी होते हैं, श्री कृष्ण को गवाला कहते हैं। यहाँ जो गवों को संभालने वाले होते हैं वो कहते हैं हम गुज्जर हैं, गवाले हैं, श्री कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में श्री कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण जी की तो राजधानी कहेंगे। साहूकारों के पास गौएं होंगी तो गुज्जर संभालने वाले भी होंगे। ये गुज्जर नाम सतयुग का है, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने तो अपने को हिंदू कह देते हैं। असल में हमें आदि सनातन देवी देवता धर्म के, धीरे धीरे जब दिव्य गुण चले गए तो अपने को हिंदू कहने लगे। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, ये भी कोई नहीं जानते। बाबा ये प्रश्न पूछते, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता, विकारों में जाते, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को देवता कोई कह ना सके। रावण ने विशेष बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। रावण ने विकारी बना दिया, बाबा निर्विकारी बनाते। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाबा ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। बाबा ही ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं ये तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम जानते हो सब मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पे चल रहे हो। सब आसुरी मत पे, हम ईश्वरीय मत पर। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए। 84 जन्म के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्यंत को जान जाते हो। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्यंत को जान जाते हो। ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुमूल्य है। इनकी बहादुरी है, जबकि बाबा आके हमें पावन बनाते हैं। ये जीवन बहुत अमूल्य है, बहुमूल्य है। इसी में बहादुरी है, जबकि हम पावन बनते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वो है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आप भी सोशल वर्कर हो, आप देही अभिमानी हो। आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाबा समझाते, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं सब पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पार्ट अलग है। सबका एक जैसा पार्ट हो ना सके। सबसे ऊंच बाबा का पार्ट, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पार्ट। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है। बड़ा पार्ट उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण को अपना शरीर है, यह सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है। नॉलेजफुल ज्ञान सागर एक ही बाप है जो पतित पावन है। उनको कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव बाबा मीठा बाबा, ये बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को अनेक प्रकार की समझाने देते। बच्चों के लिए समझाया जाता
सारा मदार योग पर है। अटेंशन देंगे। बाबा बच्चों को समझाते कि सारा दार मदार योग पर है। योग से विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा अच्छी होगी। जिनका बुद्धि योग बाबा से लगा रहता है वो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करेंगे, अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह नई बात भगवान ने जिनको डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो ये ज्ञान रहता ही नहीं। अब बाप तुम्हें जो सुनाते हैं वो अब सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पार्ट बचाना होता। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। सत्युग में पार्ट नहीं होगा, वहां तो है ही प्रारब्ध का पार्ट। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। ये कितनी बड़ी कमाई है, इसको दुनिया वाले नहीं जानते। कितनी बड़ी कमाई है, सच्ची कमाई है, दुनिया वाले नहीं जानते। तुम जानते हो सच्चा बाबा हमें सच्ची कमाई करा रहे हैं, इसका कभी दिवाला नहीं निकल सकता। ये सच्ची कमाई है, इसका कभी दिवाला नहीं निकल सकता। अब तुम सच की कमाई करते हो, वो फिर 21 जन्म साथ रहती है। वह कमाई साथ नहीं देती, ये साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस बात एक ही है, बाप को याद करो जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। ऐसे बाबा को प्यार से याद करो जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता। 21 जन्म निरोगी काय रहती, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा की यादें मुख्य, इसमें माया विघन डालती है, तूफान लाती है, अनेक प्रकार के तूफान लाती है। मुख्य विघन डालती है माया, तूफान लाती है। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में बहुत फेल होते हैं, योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए, जितना हो सके याद की यात्रा में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मुझे याद करने से, मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंचे से ऊंचा है भगवान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वो है। ऊंच से ऊंच वर्षा देते 21 जन्मों के लिए, सदा सुखी अमर बनाते। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो, तो ऐसे बाबा को बहुत याद करना चाहिए। अमरपुरी का मालिक बनते हो, ऐसे बाबा को बहुत याद करना चाहिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे और सब कुछ याद आ जाएगा। जिन्हें भूलना चाहते हैं वो फिर याद आते रहेंगे। इसलिए याद का पुरुषार्थ करना है, प्यार से मीठे बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मुख्य बात कौन सी है? पहली बात, ये ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यात्रा सिखानी है। बाबा की याद में रह के दूसरों को यात्रा सिखानी है। जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान है, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में
किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वो ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते, इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। जो योग युक्त है उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। जो योग युक्त हैं उन्हें पहले से अनुभव होता है, सब कुछ जानते हैं। वो ये जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बच के रहना है। माया की छमछम, माया भी बड़ी रौनकदार है, मतलब अट्रैक्ट करने वाली है, अपनी ओर खींचने वाली है, बड़ी रौनकदार है, उससे बच के रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए उनके लिए हार खाना असंभव। जो माया को समझ गए कि किस किस रूप में आ सकती हैं, तो फिर वो हार नहीं खा सकते। सरल शब्दों में नॉलेजफुल का अर्थ है जो माया के भी भिन्न भिन्न रूपों को जान जाए। माया कभी किसी रूप में आती, कभी किसी रूप में, क्योंकि वो भी बड़ी लुभावनी है, छमछम करती आती है, बड़ी रौनकदार है। उसको भी पहचानना है, उसके वशीभूत नहीं होना। स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न चित्त है वो कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। जो सदा प्रसन्न चित्त है वो कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। सदा प्रसन्न रहने वाले के मन में कभी कोई प्रश्न नहीं आ सकते। आज अभ्यास करेंगे, मैं सदा प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। प्राप्तियों को याद करेंगे तो मन सदा प्रसन्न रहेगा। मुझे बाबा से क्या क्या मिला, लिस्ट बनाएंगे। उन सब प्राप्तियों के लिए बाबा को थैंक्स देंगे। बाबा, आपने मुझे भरपूर किया, आपका शुक्रिया। मैं सब प्रश्नों से पार हूं, प्रसन्न चित्त हूं। बाबा को पाकर बहुत प्रसन्न हूं, ज्ञान को पाकर बहुत प्रसन्न हूं। बाबा की शक्तियों को अपने में भरें। दृढ़ संकल्प करें, मुझे सदा प्रसन्न रहना है। एक को याद कर योग बल जमा करना है। ओम शांति शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही